हेलो और नमस्ते सब लोगों को। वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माय फैमिली। आप सब लोग कैसे हो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड जैसे आपको दिख रहा होगा कुछ तो चेंज आया है। मेरे से एक्चुअली गड़बड़ हो गई थी, मेरे को इतने छोटे नहीं काटने थे, लेकिन हाँ थोड़े छोटे कट गए। लेकिन आप बताना कि कैसा लग रहा है। मेरे को कुछ चेंज चाहिए था एंड बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था कराने के लिए, तो घर पे ही कर दिया। लेकिन अब थोड़ा पता नहीं कि कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा है। अम, गड़बड़ होगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मेरे को कुछ कुछ दिखाना है। जो बैकयार्ड का अभी तक काम हुआ है वो दिखाना है मेरे को। जो शोर मच रहा था, क्यों मच रहा था, वो दिखाना है। कुछ चीज़ें आई हैं जो इधर दिख रहा होगा, कुछ कुछ चीज़ें वो मेरे को आपको दिखाना है। टैरो रीडिंग करना है, कुछ एक बर्थडे है जिनको विश करना है, और आपको मेरे को दिखाना है कि यहाँ की ग्रोसरी शॉपिंग कैसी होती है। तो उसके लिए आप बिल्कुल स्टे ट्यून रहना, एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है शायद जैसे इंडिया में ग्रोसरी शॉपिंग होती है। इधर के प्राइसेस, इधर के आइटम्स जो हैं, इधर की जो वैरायटी है, इवन इधर के सब्जियां जो हैं वो अलग है, वो दिखाना है। एंड बिल्कुल एंड में मैं एक बात करूंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आगे आने वाला कंटेंट है उसके लिए मैं क्या स्टेप्स ले रही हूँ, कुछ चीज़ों से रिलेटेड है। मेरे को वो दिखाना है, ज़रूर दिखाना है। तो आप आगे देखते रहिए और बढ़ते हैं आगे विद द टैरो रीडिंग। तो बिना देरी के आज का टैरो रीडिंग करते हैं। तो जो एक मेरा नंबर जो अभी मैं सोच रही हूँ, मे बी 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये लास्ट 8। हो गया शफल। यहाँ है मेरे कार्ड्स। तो 2 उल्टे, एक सीधे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं 7 ऑफ कप्स। ये आपका जो अभी चल रहा है उसका कार्ड। तो 7 ऑफ कप्स का यूजुअली मतलब होता है कि बहुत सारे डिसीजंस है आपके सामने, और आप स्ट्रगल कर रहे हो शायद कि कौन सा डिसीजन सही रहेगा या कौन सा गलत रहेगा। तो अगर ये उल्टा आ रहा है तो शायद आपके दिमाग में ऑलरेडी आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये फैसला आपके लिए थोड़ा सा आसान है कि डिसाइड करना कि आपके लाइफ के लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो ये अच्छा है कि ये उल्टा आया है, क्योंकि ये जो इनडिसाइसिवनेस है, ये जो एक है कि मैं फैसला नहीं ले पा रही हूँ, वो आपके दिमाग में नहीं है। दिमाग बहुत श्योर है, बहुत सर्टन है कि आपको क्या फैसला लेना है। तो ये बहुत अच्छा है आपकी सिचुएशन के लिए, मतलब जो अभी चल रहा है उसका कार्ड के लिए। तो आप अपने इंट्यूशन को, अपने दिमाग को ट्रस्ट करो, वो ज़रूर सही फैसला लेगा। आपको पता ही है कि सही फैसला क्या है। मेरे को ये नहीं पता कि फैसला किस चीज़ से रिलेटेड है। नॉर्मली कप्स का इमोशन से रिलेटेड है, तो ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है, या कोई आपकी लाइफ में है, या कुछ होने वाला कोई ऐसा डिसीजन है जो रिलेशनशिप में एंटर करना है, या फिर रिलेशनशिप के साथ क्या करना है। तो वो आप ज़रूर अपने फैसले पर ट्रस्ट करो, वही सही होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो भी उल्टा है, जो आपकी रुकावट बन रही है। तो नॉर्मली जो ये सब सीधा होता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारा चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत वेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग्स तो वैसी ही है, लेकिन शायद फाइनेंशियली इतना आप शायद वेल ऑफ नहीं फील कर रहे होगे, या इतना स्टेबल नहीं फील कर रहे होगे। तो कोई तो इंस्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली रिलेटेड है।
वो अभी के लिए रुकावट बन रही है, लेकिन आप जो आगे एक्शन लेना होगा वो उस हिसाब से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी फाइनेंशियल रिलेटेड है, ये भी फाइनेंशियल रिलेटेड है। तो अगर आपके लाइफ में अभी इतना वो नहीं लग रहा कि आपको स्टेबिलिटी नहीं लग रहा फाइनेंशियल को लेके, तो आपको क्या करना होगा कि इसमें ये जो है वो बैलेंस कर रहा है अपने पैसों को। तो आपको भी अपने लाइफ में बैलेंस लाना होगा, अपने फाइनेंसेस में बैलेंस लाना होगा। तो ये इसका मतलब हो सकता है कि जितना आपको मिल रहा है उतना ही देना, या फिर उससे थोड़ा सा देना किसी को, चाहे वो चैरिटी हो या एनजीओ कुछ भी हो। या फिर अपने फाइनेंसेस को एक बार ही देखना कि आप कैसे इसको संभाल सकते हो। तो शायद उसको हो सकता है कि अपने काम को अपने हॉबी के साथ संभालना, ताकि आपको दोनों इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिले। या फिर अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको साथ में अपने काम के साथ दोनों जोड़ना। तो थोड़ा इन्वेस्ट करना और थोड़ा काम करना, ताकि वो लॉन्ग रन में आपको डबल आके वापस मिले। तो ये था आज का रीडिंग। आप प्लीज़ बताना कि इसमें से कुछ आपको अफेक्ट करता है कि नहीं। एंड ये जनरल रीडिंग होता है, किसी एक जने के लिए नहीं होता। जो पर्सनल रीडिंग होता है वो मैं हमेशा पर्सनली ही करती हूँ, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग होता है वो बहुत प्राइवेट होता है किसी के लिए। वो ऐसे पब्लिकली नहीं बोला जाता, क्योंकि फिर वो इन दी एंड जनरल रीडिंग ही हो जाता है। तो पर्सनल रीडिंग 1 to 1 होना चाहिए, एंड मैं वही कोशिश करती हूँ सबके लिए। थैंक यू। तो अब क्या, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें दिखानी थी जो मैंने रिसेंटली रिसीव की है। तो कुछ कुछ इसमें से गिफ्ट है जो मेरे को अपने फ्रेंड को देना, उनका बर्थडे आने वाला है अगस्त में। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगी कि कुछ कुछ लोगों को मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करना है। हरीश नायर जी, आपको हैप्पी बर्थडे। आपकी जो मम्मी है JN व्लॉग्स, उन्होंने बताया था कि आज आपका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आपको। एंड होप आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आपको खूब प्रॉस्पेरिटी मिले, एंड आपको जो चाहिए वो मिले लाइफ में, एंड खूब तरक्की मिले। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एंड सब लोग प्लीज कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिख देना हरीश नायक को, ताकि हम लोग उनके साथ बना सकते हैं। एंड कुछ लोगों का कल बर्थडे था, प्रतिभा परी का कल बर्थडे था, ईशा गुप्ता जी का कल बर्थडे था, तो उनको भी फिर से हैप्पी बर्थडे लिख देना कमेंट्स में। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ एंड सेलिब्रेट कर सकती हूँ आपके साथ बर्थडे। एंड जो भरत अंकल है वो घर वापस आ गए हैं। हमारे प्रेयर में इतनी ताकत थी कि हम लोग उनको घर वापस ले आए, एंड प्लीज कंटिन्यू रखना अपनी प्रेयर उनके लिए। तो ये था अभी का, और फिर आगे बढ़ती हूँ मैं अनबॉक्सिंग से। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे को थोड़ा बाहर का दिखाना है आपको। तो इस तरह से जाते हैं। तो पहले जो बैकयार्ड था वो मैं क्लिप्स अटैच कर दूंगी कि कितना वीड्स थे, जो जंगली जो घास होता है वो उग रहा था। लेकिन अब देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा हो गया है। तो ज्यादा घास वास नहीं है। देख सकते हो कि कितना साफ हो गया है सब कुछ। बहुत ही सुंदर लग रहा है सब कुछ। इधर ये थोड़ा सा जंगली है, वो भी निकालना है, लेकिन अभी थोड़ा काम पेंडिंग है, वो हम लोग काम कर रहे हैं एंड काम में लगे हुए हैं। और ये जो ऊपर है वो भी निकालना है, तो अभी टाइम लगेगा सब कुछ निकालने में, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन हाँ, ये जो कल नहीं, सॉरी कल नहीं, उस दिन जब बहुत तेज शोर मच रहा था, तो इसी की वजह से वो लोग सफाई वगैरह कर रहे थे, तो इसलिए इतना शोर मच रहा था। एंड लेकिन काम बहुत अच्छा किया उन सब ने। आई रियली एंजॉय कि इतना साफ कर दिया है, सिर्फ पीछे नहीं लेकिन आगे भी काफी साफ कर दिया है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो मेरे को क्रोगर के क्लिप्स दिखाने थे, जो अभी मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी उसके क्लिप्स दिखाने हैं। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में कि इधर की ग्रोसरी शॉपिंग और इंडिया की ग्रोसरी शॉपिंग में क्या फ़र्क है, चाहे प्राइसेस का हो या सब्जी का हो। मेरे को ज़रूर बताना, मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए, एंड एंजॉय करना।
शुरू करते हैं हमारा शॉपिंग ट्रिप। तो आ गए थे हम लोग इधर के एक ग्रोसरी स्टोर, इसको कहते हैं क्रोगर, एंड ये इधर का सबसे पुराना क्रोगर है हमारे ह्यूस्टन का। तो घुसते ही आपको पानी मिलेगा, दवाइयाँ मिलेंगी अलग अलग टाइप के, इधर कैंडी मिलेगा घुसते ही। तो बहुत टेम्पटिंग था, मन करा था लेने के लिए लेकिन नहीं लिया। इधर का स्टारबक्स भी मिलता है, स्टोर के अंदर ही एक स्टारबक्स है, उधर से हमने कुछ लिया था पीने के लिए क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर, तो कुछ पीने का मन कर गया था तो हमने ये लिया, रिफ्रेशर लिया। तो अंदर घुसते ही और भी चीज़ें हैं, फ्रोजन चीज़ें हैं, मोस्टली आइसक्रीम सबसे पहले मेरे को दिख गया था, तो मैं पहले ही आइसक्रीम की तरफ चली गई थी। इधर वाटरमेलन भी दिखता है और भी आइसक्रीम है वो दिखते हैं, चॉकलेट है, आप देख सकते हो, इट्स मेड इन टेक्सास चॉकलेट। थोड़े प्लांट्स हैं जो फेक लग रहे हैं लेकिन रियल है, बिल्कुल रियल है एंड अच्छे थे बहुत। थोड़ा जो स्वीट चीज़ें होती है, स्मूदी बनाने वाली चीज़ें होती है वो मिलती हैं। सब कुछ फ्रोजन है तो ये फ्रीजर में जाता है। टेक्सास टोस्ट जो इधर का बहुत फेमस है, बहुत थिक होता है। ये जो आप चीज़ें देख रहे हो वो सब प्लांट पेस्ट है, मतलब मीट नहीं है लेकिन मीट जैसे टेस्ट आता है। अलग अलग टाइप्स के पिज्ज़ा मिलते हैं, एक डॉगी दिखा था बहुत सुंदर सा। अलग अलग टाइप के पिज्ज़ा मिलते हैं। फ्रोजन वेजिटेबल्स मिलते हैं ताकि ये आसानी से पका सकते हो, इसको बस हीट करके डालना होता है एंड मसाले वगैरह ऐड कर सकते हो। अनक्रस्टेबल्स जो एक टोस्ट जैसा होता है, उसके अंदर पीनट बटर जेली होता है, बहुत टेस्टी होता है। और भी आइसक्रीम था जो मेरे को दिख गया था। अगर आप मछली खाते हो तो मछली का भी अलग अलग टाइप्स के हैं। एंड फिर से मेरे को आइसक्रीम दिख गया था, उसमें से मैंने एक लिया भी था। तो ये थोड़े क्लीनिंग सप्लाईज है, ये नेक्स्ट आइल ओवर है। थोड़े क्लीनिंग के चीज़ें हैं, थोड़े कैंपिंग के चीज़ें हैं, वो सब मिलेंगी आपको। थोड़े गाड़ी के चीज़ें, थोड़ी घर की चीज़ें। एंड फिर नेक्स्ट आइल में आपको मिलेंगे हेयर सप्लाईज मिलेंगे, स्किन केयर मिलेगा, ब्यूटी के सप्लाईज मिलेंगे। तो ये वाला आयल मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे को एक्चुअली थोड़ा अच्छा लगता है ब्यूटी सप्लाईज शॉपिंग में। तो इधर आई लैशेज मिलते हैं, नेल पॉलिश वगैरह मिलता है, नेल का सारा सामान मिलता है। एंड ये सीजनल डिस्प्ले है नेल पॉलिश का। तो और भी मेकअप के सप्लाईज है इधर, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती है। एंड बालों का सामान भी मिलता है, तो हेयर हेयर केयर भी है अलॉन्ग विद स्किन केयर एंड मेकअप। तो आप देख सकते हो कि कितने वैरायटी है प्रोडक्ट का। तो फिर नेक्स्ट आइल में थे टूथ ब्रशेज वगैरह और टूथपेस्ट। आप देख सकते हो अगर कितनी वैरायटी है, बॉडी केयर का भी है, प्रोटीन पाउडर, सब कुछ एक ही आयल में है। तो ये वाला आयल जो है उसमें थोड़ा हेल्दी खाना मिलता है एंड इस वाटर को कहते हैं लिक्विड डेथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नेम था। इधर सूप्स वगैरह है, स्पार्कलिंग वाटर है, इनमें जो चीज़ें बनी हुई थी बहुत क्यूट लग रही थी। इधर फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, नट्स वगैरह मिलते हैं, कैंडी मिलता है, ये सब ऑर्गेनिक होता है। इधर के लोग काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में बिलीव करते हैं, तो इसलिए हेल्दी चीज़ें मिलती हैं। एंड ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि इधर समोसे भी मिल रहे थे और चिकन टिक्का चीज़ें जैसी मिल रही थी, इंडियन खाना मिल रहा था लेकिन वो भी फ्रोजन था। देखो आप देख सकते हो, चिकपी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, ऐसे चीज़ें मिल रही थी। लेकिन हमने इधर की ट्राई नहीं की अभी तक, सोच रहे कि ट्राई करें। तो इधर थोड़े से नमकीने हैं, तो आप देख सकते हो कि कितने अलग अलग टाइप के नमकीनें मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। एंड आपको मैं आगे दिखाती हूँ। और तो ये ब्रेड वगैरह भी मिलता है, फ्रेश ब्रेड इधर मिलता है, बहुत अच्छा होता है। एंड ये जो है इसको कहते हैं सालसा, मतलब टमाटर से बनता है, मिर्ची, हरी मिर्ची से बनता है, बहुत टेस्टी होता है। उसको रोस्ट करते हैं, फायर पे फिर बनाते हैं। और अलग अलग टीज भी मिलते हैं एंड चाय वगैरह जैसे बोलते हैं ना, चाय या हल्दी वाला चाय, वो सब मिलता है। इधर के लोग को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मिलता काफ़ी है। चावल, अगर फ्रेश चावल लाइक जो बनाने वाला चावल है वो भी मिलता है, मैक्रोनी वगैरह चीज़ें जैसी मिलती हैं। बनी बनाई भी मिलती हैं और बनाने वाली भी मिलती है, जो रॉ होता है पास्ता वो भी मिलता है। एंड उसके साथ में पास्ता सॉस भी मिलता है। इधर भी मेरे को एक इंडियन चीज़ें मिल गई थी, देखो पालक पनीर का मिक्स है, केसर मैंगो पल्प है और बनी बनाई चीज़ें हैं, सॉसेस भी है, टिक्का मसाला, कोरमा सॉस, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सब कुछ है इधर। तो हाँ, इधर चीज़ें मिलती तो है लेकिन महंगा है। आप प्राइसेस देख सकते हो कि कितना महंगा है। आप प्लीज़ बताना कि उधर ये कितने का मिलता है ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ कि इधर के प्राइसेस कैसे हैं और इधर उधर के प्राइसेस कैसे हैं। तो ये रहा जो मैं बोल रही थी ना कि रॉ पास्ता जो बनाने वाला है, मतलब जो बना बनाया नहीं है वो है। और ये सोडा सोडा भी मिलता है, अलग अलग फ्लेवर्स का सोडा मिलता है। तो फिर हम लोग आगे थे नेक्स्ट टाइम में, यहाँ सॉसेस मिलते हैं, सैलड ड्रेसिंग वगैरह मिलता है। अगर वैरायटी इधर के स्टोर्स में बहुत होता है, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो इधर शायद मिल जाएगा। इधर अलग अलग के ग्रीन टीज भी हैं, तो आप देख सकते हो कि सब कुछ लेबल्ड भी होता है ऊपर ताकि आपको आसानी से पता लग जाए।
ये वाला जो जगह है वो मेरी नानी का फेवरेट है, मतलब चीज वाला है। उनको पता होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये इधर इधर भी बहुत वैरायटी है चीज का। एंड ये जो है आइस्ड कॉफी है, आइस टीज वगैरह, जूसेस, दूध, अलग अलग इधर के भी चीज मिलते हैं, क्रीमर्स, बटर मिल्क, ये सब मिलता है इधर, सावर क्रीम, वो उसका अलग अलग है। तो हम लोग आ गए हैं प्रोड्यूस आयल में, तो आप देख सकते हो कि कितना वैरायटी है प्रोड्यूस का। मेरे को दूध भी लेना था, ये ऑर्गेनिक दूध होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत टाइम तक रहता है, तो मेरे को अच्छा लगा था। एंड ये जो आप देख रहे हो ये ऐसे प्रोड्यूस होता है जो इम्परफेक्ट होता है, जो बिकता नहीं है, तो वो सस्ते अमाउंट में बेचते हैं। और ये जो फ्रूट है ये $5 में मिलता है, एक छोटा सा बोल। तो आप बताना कि आपके इधर कितना का मिलेगा ऐसा फ्रूट, अगर कटा हुआ मिला तो। ये टमाटर आप देख सकते हो कि सब कुछ कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल कलर आता है सब चीजों का, कितना अच्छा लगता है, अपीजिंग होता है एस्थेटिकली। लेकिन शायद इतना नेचुरल नहीं होगा जितना इंडिया में मिलता है। आप मेरे को बता सकते हो कि कैसे मिलता है प्रोड्यूस, कैसे मिलते हैं सब्जियां इंडिया में एज कम्पेरेटिव टू हियर। तो ये सब देखो, प्याज, टमेटोज, पोटैटो, सब कुछ मिलता है। ऐसे सिलांट्रो मिलता है जो प्लांट कर सकते हैं, इसको लिविंग सिलांट्रो कहते हैं। तो मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि ये टमाटर जो था इतना ह्यूज था, मतलब आप देख सकते हो कंपेयर टू माय हैंड कि कितना बड़ा था। तो बहुत ही बड़ा लगा था, लेकिन हम लोग लेकर नहीं गए थे, हम लोग छोटे टमाटर लेकर आते। तो इधर और भी प्रोड्यूस था, मतलब स्क्वाश वगैरह, भिंडी वगैरह, वो सब था। एंड केक्स, कितने अलग अलग टाइप के केक्स मिलते हैं इधर, बहुत टेस्टी लगते हैं, मैंने खा के देखे हुए हैं कई बारी। एंड फ्रेश ब्रेड भी मिलता है इधर, बहुत ही अच्छा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इधर भी ऑलिव्स वगैरह जो साइड डिशेस होते हैं वो सब मिलता है। एंड इधर सैंडविचेस, प्री मेड सैंडविचेस, डेली मीट वगैरह वो सब मिलता है। तो ये थे। और फ्रूट्स तो एप्पल्स है, पीचेस हैं, कैंटलोप है, वाटरमेलन है, बहुत अलग अलग टाइप के इधर एप्पल्स मिलते हैं, बहुत वैरायटी के मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जो छोटे वाले होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, थोड़े मीठे मीठे होते हैं, बहुत डिलिशियस होते हैं। और इधर धनिया भी मिल रहा था, लेकिन धनिया बहुत महंगा था। आप बताओ कि इंडिया में कितने का मिलता है, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि इधर कितने का मिलता है। तो इधर बहुत अलग अलग चीजें थी, मशरूम्स वगैरह थे, प्री कट वेजिटेबल्स थे, जो पार्टी ट्रेज होते हैं, हल्दी मिल रही थी ऐसी जो प्योर हल्दी होती है, जो रॉ हल्दी होती है वो मिल रही थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इधर जो है चीजें बहुत महंगी है। आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप्स के लीव्स भी है, लाइक जो खाने वाले होते हैं, लाइक मस्टर्ड लीव्स वगैरह होते हैं, स्पिनच होता है, वो सब है। अलग अलग टाइप के टमाटर भी हैं, हर चीज की आपको वैरायटी मिलेगी। जो अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर्स। फिर से आ गया नानी का फेवरेट, मतलब चीज। देखो आप कितना सारा डिफरेंट टाइप्स का चीज मिलता है। और ये है सुशी, लेकिन ये जो स्प्रिंग रोल आप देख रहे हो वो वेजिटेरियन है, वही एक चीज इधर वेजिटेरियन थी। एंड इधर के जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। फिर आगे जो वन ऑफ माई फेवरेट है वो फ्लावर्स होते हैं। एंड मेरे को एक ये जो छोटा ऑर्किड था, मेरे को बहुत सुंदर लगा था, मेरे को लगा था कि मैं घर लेकर जाऊंगी, लेकिन बहुत आसानी से मर जाते हैं ऐसे प्लांट्स, तो मैं घर नहीं लेकर गई। लेकिन हाँ मेरे को अच्छा तो लगा था। आप देख सकते हो कि कितने इधर भी कितनी वैरायटी है। और ये एक, मेरा हाथ आ गया था बीच में। तो ये जो है ये अल्कोहल की जगह है, हम लोग पीते नहीं है, कोई भी मेरे फैमिली में पीता नहीं है। बट हाँ इधर इधर इसकी भी वैरायटी मिलती है, क्योंकि इधर के लोग पीते हैं। एंड ये अलग अलग टाइप के है ड्रिंक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स होते हैं उनके, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ये है हमारा कार्ट। जाने से पहले आप देख सकते हो कि ड्रिंक बिल्कुल खत्म हो चुका है। एंड ये था हमारा एंड का शॉपिंग। आपको होपफुली अच्छा लगा होगा। एंड ये मेरा फेवरेट, मेरे को मिल गया था आइसक्रीम, यमी, बहुत डिलिशियस। लव यू। हेलो। एंड बिफोर मैं वीडियो को एंड करूं, मेरे को कुछ कुछ बातें करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो करनी थी। तो सबसे पहले मैं कुछ इंडियन लॉज को हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो मेरे को लगता है कि जो चल रहा है उन सब से रिलेटेड बहुत रेलिवेंट है। एंड इन सब के बारे में मेरे को ज़रूर बात करनी है। तो एक है सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो ऐसे काम को पनिश करता है जो दुश्मनी प्रमोट करता है बिटवीन ग्रुप्स, मतलब लोगों, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म, रेस, मतलब जो हमारा रेस है, या लैंग्वेज, मतलब जो भाषा हम लोग बोलते हैं, विच कुड अप्लाई अगर चैनल का जो कंटेंट है इनसाइट्स कम्युनल डिसहार्मनी, मतलब अगर लड़ाइयाँ या फिर डिसएग्रीमेंट इंसाइट करता है,
तो वो चैनल को पनिश हो सकता है अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो दूसरा है सेक्शन 295A ऑल्सो इंडियन पीनल कोड का, जो लिखा है addresses deliberate acts to outrage religious feelings, which may apply if the channel insults or misuses religious sentiments to deceive viewers। मतलब अगर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट है जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको जो जैसा पोर्ट्रेयल मिल रहा है वो सही नहीं है, या फिर जो ऑडियंस है उनको इंसल्ट कर या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, तो भी चैनल को पनिश किया जा सकता है अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो ये मिसयूज है रिलीजियस सेंटिमेंट का, आप व्यूअर्स को धोखा दे रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है अंडर इंडियन लॉ, ये लॉ के थ्रू है। तो एक और है सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, लिखा है while controversial and struck down in 2015, other provisions under the IT Act can address obscene or harmful content online. This government can also block content under IT rules 2021 if it threatens public order or communal harmony। मतलब जो लोग कोई भी डालते हैं ना, गन डालता है कोई यूट्यूब पे, अगर इन सब से डिसहार्मनी होती है, मतलब जो शांति है लोगों में, लोगों के बीच में, वो थोड़ा बहुत टूट जाता है या कुछ खराब हो जाता है, तो ये चैनल को पनिशमेंट मिल सकती है अंडर दिस एक्ट। तो ये तीनों मेरे को बहुत रेलिवेंट लगे थे जो आजकल चल रहा है, एंड मैं इस पर बहुत और काम कर रही हूँ। तो मैं अटर्नीज को रीच आउट कर रही हूँ, एक तो इमिग्रेशन अटर्नीज को रीच आउट कर रही हूँ और दूसरे साइबर क्राइम अटर्नीज को रीच आउट कर रही हूँ। अब इमिग्रेशन अटर्नी को इसलिए रीच आउट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोग यूएस कैसे आ सकते हैं, इधर का जॉब कैसे मिल सकता है, क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सब जानने के लिए मेरे को एक इमिग्रेशन अटर्नी से बात करनी है। वो इंडियन ही है, इंडियंस ही हैं, ताकि हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, आपको समझा सकती हूँ कि क्या क्या स्किल सेट चाहिए होगा, क्या क्या ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स है वीज़ा के लिए, और कौन से टाइप के वीज़ा हैं इधर आने के लिए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगा एंड इट विल बी एन इंटरव्यू, ताकि मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना एंड मैं ज़रूर उन तक पहुँचाऊँगी। दूसरा है एक साइबर क्राइम अटर्नी वाले। तो साइबर क्राइम अटर्नी इसलिए ताकि ये जो फ्रॉड की बातें होती है हमारे चैनल में, एंड जो लोगों के क्वेश्चंस है इंटरनेट फ्रॉड के रिलेटेड या कोई भी फ्रॉड के रिलेटेड, उनके साथ अगर कुछ हुआ है तो वो चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनके नतीजे क्या हैं, क्या हो सकता है जो सामने वाले को अगर उन्होंने फ्रॉड कमिट किया है तो ये सब जानने के लिए मेरे को एक साइबर क्राइम अटर्नी से बात करनी होगी, एंड जो भी मेरे को पता लगेगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो अब बस इंतजार है कि वो लोग रिप्लाई करें मेरे को। जैसे ही मेरे को रिप्लाई आएगा, जैसे ही मैं इंटरव्यू करूंगी, मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि क्या क्या जवाब है, क्या क्या सवाल आपसे सवाल जो आएंगे उनका ही जवाब मैं लूंगी, एंड कुछ कुछ मेरे भी सवाल हैं। तो मेरा आज के लिए इतना ही। आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर ये मैसेज और तक पहुंचाना है, ये वीडियो और तक पहुंचाना है, तो प्लीज़ शेयर कर देना। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है या मैं अच्छी लगी हूँ तो प्लीज़ एज यूजुअल सब्सक्राइब कर देना। सबसे ज़्यादा मेरे को इंतज़ार रहेगा किस चीज़ का, कमेंट्स का, क्योंकि मेरे को आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को अपनी फैमिली के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को पढ़ना और रिप्लाई करना, सबसे बातें करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट्स करना ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। एंड उसके साथ ही गुड बाय, आई लव यू ऑल, गुड नाइट एंड नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। आज का जो वर्ड ऑफ द डे क्लैरिफिकेशन है वो है बोल। बोल मतलब कटोरी, उसको सही प्रोनाउंस करते हैं बोल, BOWL। उसको इंग्लिश में बोल कहते हैं। कई लोग बाउल कहते हैं या बाउल कहते हैं। ये अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोलोगे तो बिल्कुल सही नहीं है, इसको कहते हैं बोल। अगर आप लोग अमेरिका आओगे तो ज़रूर बोल बोलना, तो यही सही होगा। थैंक यू सो मच, बाय।